इसी के साथ फाइनल मुकाबले का शुरुआत होने जा रहा है नवीन 11 ट्रॉफी सीजन 1 जिसका भव्य शुरुआत हुआ था इस मैदान पर आज सुबह 10 बजे जहां पर कर्नाटका और नॉन कर्नाटका के 12 टीमें आमने सामने भिड़े थे, जिस पर दो बेहतरीन टीमें इस फाइनल मुकाबले पर पहुंची है। एक तरफ है विदवर बॉयज और एक तरफ है टीम पायरेट्स। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। यहां पर देखना है ये डिसीजन किस तरीके से साबित होता है टीम पायरेट्स को। इस उम्मीद के साथ गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए माइटी बॉलर ऑफ माइटी बैंगलोर, दैट सलीम माइटी। Yeah, here we go for the first ball of the finals of Naveen 11 from Mighty Salim to Anil Palakkad. पहली गेंद खेल दिया था उसको, खिलाड़ियों का इस्तेमाल कवर्स के बीचों बीच. What a way to welcome Salim into the attack. The first ball he faces shows the way outside the boundary of wideish long of region for a four. With this four, Anil and team Pirates has opened the account. 4 रन बिना कोई विकेट की नुकसान के. जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अनिल पलक्कड़, उसको बाखूबी निभाने का अंदेशा दिया है यहाँ पर. पहली गेंद पर खतरनाक गेंदबाज को सामना कर रहे हैं सलीम माइटी. देखना है कि किस तरीके से वापसी करते हैं, किस तरीके से अपने अनुभव को दर्शाते हैं यहाँ पर सलीम, जो 2000 किलोमीटर का दूरी से आए हैं, बंगलुरु से दुबई पहुंचे हैं इस मैच को खेलने के लिए. उनके साथ देते हुए उनका और एक टीममेट इमदाद इल्लू भी इस टीम पर मौजूद, जिन्होंने हाल ही में कर्नाटका स्टेट प्रीमियर लीग पर फाइनल मुकाबले पर जीत दर्ज किया था. उसी हौसले के साथ यहां पर उम्मुल क्वाइम की इस ग्राउंड पर फाइनल मुकाबले पर पायरेट्स को सामना करते हुए इस उम्मीद के साथ और एक बार सलीम पहली गेंद पर चौका खाने के बाद डॉटेड डिलीवरी के साथ वापसी किया था. फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश यहां पर, लेकिन कामयाबी नहीं, कोई संपर्क नहीं था वहां पर बल्ला और गेंद के बीच. गेंद सीधा पहुंची है विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों पर और एक डॉटेड डिलीवरी, बैक टू डॉटेड डिलीवरी. यहां पर सलीम अपनी अनुभव को दर्शाते हुए, अपनी जान लगाते हुए इस मैच पर, जानते हैं कि आइकॉन प्लेयर का भूमिका निभा रहे. इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, कैच लपका नहीं, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग मैं कहूंगा. लगभग 3 रन रोके हैं अपनी टीम के लिए. What a wonderful piece of fielding there by the fielder of wideish fine leg region. He certainly saved 3 runs for his team. That's showing his commitment and dedication towards his team in this final battle of Naveen 11 Trophy Season 1. Once again, Salim. This time to JJ. इस बार खेल दिया उसको पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. सेमीफाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं जनु जनार्दन, जिन्होंने हैट्रिक हासिल किया था अपनी गेंदबाजी पर, जिसके दौरान अपना टीम फाइनल मुकाबले पर पहुंचा है. देखना है कि बैटिंग पर अपना क्या जलवा दिखाते हैं इस फाइनल मुकाबले पर नवीन 11 सीजन 1 का. यहां पर दोनों ही बल्लेबाज चौके के साथ शुरुआत की है अपनी बल्लेबाजी का. एक संदेश रवाना किया है टीम विदवर बॉय के गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि ताबड़तोड़ी इनके खून में है. देखना है और एक बार सलीम किस तरीके से वापसी करते हैं. पहली ओवर का आखिरी गेंद, आइकॉन ऑलराउंडर के रूप पर टीम में हिस्सा ले रहे हैं विदवर बॉयज के. और एक बार सलीम, इस प्रतियोगिता का आखिरी गेंद है इनका इस ओवर का. इस बार और भी डिलीवरी, बाहरी सिरा लिया था गेंद बल्ले का, गेंद सीधा पहुंची थी शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा पर. इस बार जोकिन बरी हो सकती थी लेकिन हुई नहीं. बढ़िया अपील हुई थी वहां पर, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं. अंपायर फयाज द्वारा, बहुत ही अनुभवी अंपायर है फयाज, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के
11-1 सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है। देखना है कि किस तरीके की डिसीजन देते हैं। यहाँ पर हल्का सा अपील जरूर हुआ था रनआउट के लिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी यहाँ पर। इसी के साथ ही कॉम्बॉक्स पे तब्दीली। मेरे साथ यहाँ पर अंग्रेजी कमेंटेटर आदित्य मौजूद है, अगला कमेंट्री उनकी जुबान से। So exactly, we are witnessing his sir. What a match, what a start for the final of Navin 11 Trophy 2025. What we are witnessing, the first over is still has been commenced, 9 on the board now, and the last one more delivery is being here. What a start we have been seeing. Jannu Janardhan, the man, is in the striker in region who has got us the man of the match in semi-final, as well as the mighty Salim is bowling for him, who has got a man of the match in the semi-final of the Karnataka pool. What we are witnessing, what a final we are witnessing in this day. Navin 11 Trophy Season 1 2025. What a day we are witnessing. And still the match has been high voltage. This will be a 5 overs. This will be a 4 overs match, and there will be no challenging over, as well as there will be no power play, and waiting for the third umpire decision in this the pressure movement. We'll see what will be the decision. Umpires call for the third umpire review, because we are having a very well qualified experienced umpire in this prestigious tournament. Hawkeye officials of UAE are in their duty now, and what we have witnessed, a wonderful battle between 12 teams. That was the 6 teams from under the pool of Karnataka, and the 6 teams was under the pool of out of the world. With that, Pirates have been into the finals from the out of the world, and yes, decision is coming. I think so. Yes, out given by the umpire, third umpire for this day. The fair decision in the field, and Jinnu Janardhan has to be departed out of the clean view in the third umpire screen. Is the bad dismissal. Jinnu Janardhan is facing to the pavilion end. The word we are starting, and still the match has been witnessed over here. It's what a match we are witnessing after the dismissal of Jinnu Janardhan. Still the match has been high voltage. The mighty Salim is in the bowling end. The main dangerous player, the man of the match, who was in the semi-final of pool number in of open to the world. 10 loss of 1 wicket, and we'll see what will happen in the present situation now. New man enters. Over to you, Irsad. अच्छी वापसी यहाँ पर मैं कहूंगा टीम विदवर बॉयज की। एक विकेट चिटकाया है जन्नू जनार्दन का, लेकिन lot of battings had to come from team Pirates, because I was been commentating in the ground too, where we have witnessed lot of cricketing action from team Pirates. They are the team who are never going to give up this match till the end. That's what they are here. इस वजह से वो यहाँ पर है, इसी तरीके की क्रिकेट खेलते आए हैं। देखना है कि अगले बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हैं। बल्लेबाज के रूप पर नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है जितिन, उनका पूरा साथ देते हुए, और एक छोर पर सलामी बल्लेबाज अनिल पलक्कड़ अभी तक मौजूद। जन्नू जनार्दन के जाने के बाद और एक जे यहाँ पर क्रीज पर जुड़ते हुए जितिन। देखना है जितिन यहाँ पर जतन से खेलते हैं या धुएंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हैं। इस उम्मीद के साथ गेंदबाजी पर तब्दीली, और एक स्पिन विजार्ड मैं कहूंगा इमदाद इल्लू, क्योंकि इमदाद इल्लू नाम सुनकर कर लल्लू नहीं समझना इसको। ये तो फायर है, फायर ब्रांड है। हाल ही में ही कर्नाटका स्टेट प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबले पर जीत दर्ज कर उसी हौसले से यहां पर फाइनल मुकाबला खेलते हुए इल्लू टू अनिल। इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद, सीधा निशाना, पक्का निशाना, गेम निकली है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। What a way to welcome Imdad Illu into the
What a way to welcome two mighty icon players into the attack. The Salim's first ball has shown the way to the boundary. The same thing happens to mighty Imdad Illu as well. The first ball he bowls for a 4. Both the time Anil was the man who was in striker end. That shows the power hitting of team Pirates. This time हल्की हाथों में फेंकी हुई गेंद ठप्पा खाने के बाद विचलित हो गई थी गेंद, जिसको नापने पर पूरी तरह से नाकामयाब यहाँ पर अनिल। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी वापसी मैं कहूंगा इमदाद इल्लू की, अपनी अनुभव को दर्शाते हुए इस फाइनल मुकाबले पर। और एक बार इमदाद आखिरी 2 गेंदें बाकी, फिर से धीमे हाथों से फेंकी हुई गेंद, इस बार बैट के बीचों बीच लगी थी गेंद और पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। यहां पर स्कोरबोर्ड रफ्तार पकड़ते हुए 22 रन बन चुकी है। पहली 11 गेंदों पर 22 रन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का पूरा अंदेशा रवाना करते हुए यहां पर टीम पायरेट्स के बल्लेबाज अनिल पलक्कड़। और एक बार इमदाद इल्लू अपनी ओवर की आखिरी गेंद को लेकर इस बार स्टेप आउट करने की कोशिश, इस बार चतुराई के साथ गेंदबाजी की, लेंथ को परिवर्तन किया जिसको नापने पर पूरी तरीके से नाकामयाब, गेंद पैरों पर टकराई और कोई रन का इजाफा नहीं। इसी के साथ डॉटेड डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs, score is 22 for 1. Yes, exactly. What a match we are witnessing over here. What a match. The 2 icon players we have witnessed the bowling in the bowling department. The 22 on the board. This is a 4-over final has been having in those AKW Sports. Umar Queen. What they are playing. Wonderful piece of batting performance till now. Anil Palakkad. The man hero, you beauty under the floodlight. 17 runs by 10 balls he has been played with 1 6 and 2 boundaries. Still the match is been high voltage. What will happen? This is what we are witnessing in the ground. The 2 batsmen will see what will be the target they are going to give for the opposition team. And with our boys, now we'll see who is going to ball in this pressure situation. I think so. The captain himself is taking the opportunity, taking the responsibility in his hand. That is Mr. Shabuddin for you. The man who's having a lot of experience in his bowling career. One of the all-rounder specialists for the day. And Samad Birali is watching the match, witnessing the final of this prestigious Navin 11 Trophy 2025. The man who has won Karnataka Rajyotsava Prasasti recently is witnessing this wonderful tournament. This is what is supporting for the cricket. Always your appreciation is actually required in this situation. And with that, now Anil Palakkad, a dangerous man in the striker end region, with the 2 boundaries and 1 sixes. 17 is winning. Individual score has been now Shabuddin having some fielding changes with his the batting skill of Anil Palakkad, one of the experienced campaigner for the side of the Pirates. And now second time with the huge run up. Once again, oh, what an executive shot. A gentle single we could see from the batting. The easy running between the wickets towards the extra cover area. This type of singles will be keeping the runs ticking in the scorecard. This is what actually required. And we'll see still the match is in progress. What? 2 overs, 2 balls that have already completed. Once again, Shabuddin. Once again, high up in the air, the ball is traveling, and boom, 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 big game! What we are witnessing! Now joining with
we won't stop. तेरा भी कसूर के नशीले रैन हो गए, सिख की अदा मशीर मिले नैन हो गए। तेरा भी कसूर के नशीले रैन हो गए, सिख की अदा मशीर मिले नैन हो गए। What a start. Now Jitin is having joined the party. Once again Jitin. Once again slight edge over there. No man in the fielding area. Easy single. We could see rotation of strike. This type of quick singles are actually required for the team Pirates. And now last two more deliveries in progress. Actually Anil Palakkad and Jitin is having some slight partnership we could see in this the final of Lavin 11 Trophy 2025 in the memory of Imran Kapoor. And once again we're witnessing Shahabuddin. Now to dangerous one, a slice shot, but could not find the fielder, who could not have the attempt. The German chances for a backup is being played. What we are witnessing, high voltage. The match is turning about high voltage, neck to neck. Still, last one more delivery is in progress. What we are witnessing, the quick single was taken. Excellent running between the wicket was that, and 32 last ball. Jitin the man now in the striker end region. The phase 3 delivers 8 on his board, and once again what a shot, what a helicopter delivery. Let's see, it will be yes it is. That was a chance for a catch, but we could not see. There was a chance to picking against the efforts of the fielder in long off area was actually he was in the perfect situation, but unfortunately the bad judgment. With that, over number 3 has been completed. The scorecard has been reaches to 32 on the board. What a match we are witnessing. Sorry, 34 on the board. What we are witnessing. I request all the players of Team Pirates to stay away from the boundary line. Definitely it will distract the view of umpires. There's a humble request on behalf of organizers of Naveen 11 Season 1. Actually, what we are witnessing is, sir, in the situation, 34 on the board, and three over has been already completed. Last one more over is in progress. The match is turning to be high voltage. The two dangerous batsmen are in the striker end, Jitin and Anil Palakkad. One of the player who is useful for in this situation. They are getting some runs from their bat. They are rotating the strike. They are getting maximum. They are getting the boundaries in their bat. What will the perfect situation now in this situation with what boys need the wonderful piece of bowling performance in this particular pace, and we'll see who is going. They are going to the back, and who's they going to get on this last penultimate over, and we'll see. The still match is being high voltage. This is Naveen 11 Trophy 2025 Season 1, and here we go for the last over. As my co-commentator Aditya said, match is not over yet. The last over, if they concede 10 to 12 runs, still it is a chaseable for Team Whitworth boys. They have a very good batting side. We have seen after losing the first match, the way they come up is exceptional and commanding, I can say here. There's a chance of a run out, good piece of appeal there by the wicketkeeper Salim, but not denied by the umpire Shihab. So umpire's decision will remain the last decision and the final. That's the reason we have deployed experienced umpiring panel for the final match, who are certified from the Emirates Cricket Board Level 1 certification and been officiating the match from last 10 to 12 years. That shows the kind of experience they have here. Once again, Anil Palakkad is on strike, who's batting it 21 from just 13 deliveries. Ankit to Anil. इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद हो चुकी है सीमा रेखा के बाहर गुल. दर्शक यहाँ पर कर रहे हैं चिल, क्योंकि बल्लेबाजी पर है अनिल.
है सेमारिका के बाहर गुल, दर्शक कर रहे हैं चिल क्योंकि बल्लेबाजी पर है अनिल। इस बार बेहतरीन शॉट यहां पर कवच की दिशा पर एक अच्छी प्रयास जरूर हुई थी फील्डर द्वारा, लेकिन भाग्य का साथ यहां पर अनिल पलक्कार को, जिसके बदौलत 1 रन प्राप्त हुए। इस 1 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 43। ओवर की 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी और एक बार अंकित गेंदबाजी करेंगे जितिन को। जितिन 3 नहीं है, ये थिक बैट्समैन है। इस बार बाहरी किनारा, गेंद सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों के अंदर। सलीम माइटी कट बिहाइंड होकर जितिन यहां पर पेविलियन वापस होते हुए। दूसरा झटका क्रूशियल स्टेज पर, मैं कहूंगा आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी। इसी के साथ नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है यहां पर क्रीज पर। स्ट्राइकर छोर पर सामना करेंगे अगला गेंद, इस बार तारा मंडल को छूती हुई गेंद। यहां पर खराब फील्डिंग, आसान सा कैच करने का मौके को गंवाते हुए यहां पर फील्डर अजहर को यहां पर जीवन दान मिला है पहली गेंद पर, लेकिन महंगी साबित नहीं हो सकती है क्योंकि सिर्फ 1 गेंद फेंकी जानी बाकी। लेकिन स्ट्राइकर छोर पर तब्दीली हुई है। स्ट्राइकर छोर पर आए हैं अनिल, जो बड़ी शॉट मारने की पूरी क्षमता रखते हैं। 28 रन बनाकर नाबाद आरंभिक बल्लेबाज के रूप पर आया था 15 गेंदों का सामना करने के बाद, जिस पर 2 चौके और 2 छक्के शामिल। देखना है कि आखिरी गेंद कैसे फिनिश करेंगे यहां पर। अंकित टू अनिल, इस बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी, सीधा निशाना, पक्का निशाना, बड़ा छे। इसी के साथ 50 रन पूरे यहां पर टीम पायरेट्स की। सतीश ना कमेंट्री सतीश ना अट्ला ऑब्सर्व मनपले यार बनपेरता आतले मेलाने बंद गट्टी बनपेर इतना वॉइस हेड गट्टी मेलाने बंद नಮಗೆ ಹೆಡ್ ಎಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ मनपले ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರಾ ಇದು मनपले ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೂರಾ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ। पहली इनिंग्स की समाप्ति के बाद 50 रन पूरे हो चुके हैं टीम पायरेट्स के और एक लक्ष्य रखा है 51 रन। 51 रन का टीम
विदवर बॉयज के आगे। देखना है कि इस चुनौती को किस तरीके से पीछा करती है यहाँ पर कर्नाटक की लोकल टीम विदवर बॉयज, जिस पर शामिल है माइटी बेंगलुरु के माइटी प्लेयर्स माइटी सलीम और माइटी इल्लू। अब एक नजर स्कोर कार्ड पर लगाते हैं तो टॉप ऑफ द टेबल रहे अनिल पलक्कड़, जिन्होंने 34 रन 34 रन बनाए थे 16 गेंदों का सामना करने के बाद। If you look at the bowling statistics, एक ही सफलता मिली है अंकित वीके को, जिन्होंने एक ओवर पर 16 रन देकर एक विकेट चिटकाई थी। इसी के साथ दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है। टीम पायरेट्स की फील्डिंग साइड क्रीज पर उतरते हुए, इसी के साथ दोनों ही सलामी बल्लेबाज माइटी सलीम और एमबी सलामी बल्लेबाज के रूप पर क्रीज पर उतरते हुए। आई रिक्वेस्ट ऑल द कर्नाटका साइड टू सपोर्ट विदवर बॉयज एंड नॉन कर्नाटका साइड टू सपोर्ट टीम पायरेट्स, क्योंकि एक तरफ है माइटी सलीम का 2.5 किलो का हाथ, जिस गेंद पर पड़ता है गेंद जमीन से नहीं उड़कर जाती है। ये हमारे बेंगलुरु के पाजी who has traveled all the way from Bangalore to here to represent Vidwar boys and participate in this wonderful tournament of Naveen 11 season 1, which is all happening in the wonderful blessed memory of Mr. Imran Kapu, who has left us last year at the younger age of 39, who has uplifted Karnataka tennis ball cricket, especially the talents of Udupi tennis ball cricket, who was with us till last year and left us for heavenly adieu at the age of 39. We bless him and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him maghfirat and Jannatul Firdaus, and his family also will be blessed with a good and peaceful life ahead. That's wishes from the organizers of Naveen 11 season 1. इसी के साथ दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ है टीम के आइकॉन प्लेयर माइटी सलीम। अगर माइटी सलीम का बल्ला यहां पर गरजता है तो इस मैच पर हावी हो सकती है यहां पर विदवर बॉयज की टीम। इसी उम्मीद के साथ दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर उतरी है। एक तरफ है एमबी, दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर उतरते हुए। एक तरफ है मोहम्मद बेहरूज यानी एमबी और एक तरफ है माइटी सलीम, जिनके बदौलत टीम अभी तक इस फाइनल पर पहुंची है, जिन्होंने पिछले हफ्ते टीम कटील फ्रेंड्स को केसीएल में जीत दिलाया था। माइटी सलीम, देखना है कि इस बार किस तरीके की बल्लेबाजी का जलवा देते हैं, क्योंकि माइटी सलीम की अम्मी जान कहती थी उनकी कोई भी सिक्सर छोटी नहीं होती, हमेशा बड़ी होती है। देखना है इस बार किस तरीके की रूप धारण करते हैं। पहले दूसरी इनिंग्स का पहली ओवर की पहली गेंद को लेकर मुशाहिर, इस बार पहली गेंद बड़ी शॉट मारने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन चतुराई के साथ बीट किया है वहां पर मुशाहिर। टीम पायरेट्स के आइकॉन ऑलराउंडर है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था अपनी टीम को अभी तक, जिसके बदौलत टीम यहां पर फाइनल पर पहुंची है। इन्होंने और जनु जनार्दन ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया था सेमीफाइनल मुकाबले पर। और एक बार माइटी सलीम, इनका बल्ला आज गरजता है तो विदवर बॉय जीत के समीप हो सकती है। इस उम्मीद के साथ सलीम सामना करेंगे मुशाहिर का। इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी खेलने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, सीधा पहुंची थी विकेट कीपर की सुरक्षित दस्तानों पर। और एक डॉटेड डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत अभी तक यहां पर
मुशाहिर द्वारा। जानते हैं कि कितने डेंजरस बैट्समैन है सलीम, उनको बांध कर रखने पर अभी तक कामयाबी हासिल की है। देखना है इस बंधन को किस तरीके से तोड़ते हैं सलीम। Quite a good start here for Mushahir here. They're looking for a bit of argument here. That's quite common in any format of cricket. That's a kind of a heated argument, I can say. I request the players to support us to complete this match. Officials, please take care of the players here. This is a gentleman's game. Inside the ground, we might be rivals, but outside the ground, we are representing one nation, one intention. Once again, Mushahir to Salim. देखना है यहां पर सलीम की अनारकली बन सकते हैं क्या मुशाहिर। इस बार घूमकर मारने की कोशिश हुई थी वहां पर। इसी के साथ सलीम माइटी की पारी की समाप्ति। Dangerous man departs here from the crease. क्या है तुम क्या करते हैं यार? ये देखो आ जाओ। उसी के साथ मैच की शुरुआत होने जा रही है। टीम के होनहार युवा बल्लेबाज शाहबुद्दीन हफीज का आगमन हुआ है क्रीज पर एमबी को जुड़ते हुए। एक बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन मैच अभी तक खत्म नहीं हुई है। पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि शाहबुद्दीन इस मैच पर काबू हासिल कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स टू मूव अवे फ्रॉम द बाउंड्री लाइन। योर प्रेजेंस इज डिस्ट्रैक्टिंग द व्यू ऑफ द स्कोरर। और एक बार मुशाहिर इस बार सामना करेंगे शाबू। ब्लॉक होल डिलीवरी रक्षणात्मक तरीके से पुश कर दिया था उसको कवर्स की दिशा पर। इसी के साथ अपना खाता खोला है यहां पर शाबू ने। चार गेंदों पर एक रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया यहां पर मुशाहिर ने। जो डेंजरस मैन सलीम माइटी आउट होकर पेविलियन वापस। स्ट्राइकर छोर पर एमबी, जिन्होंने बेहद ही अच्छा बल्लेबाजी का योगदान दिया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर टीम विदवर बॉयज के लिए। देखना है यहां पर
बल्ले से क्या जवाब देते हैं एमबी मोहम्मद पातिशम, सॉरी मोहम्मद बेरोज। इस बार स्टेप आउट करने की कोशिश यहां पर फुल टॉस गेंद खेल लिया था उसको मिड विकेट की दिशा पर, डीप पर वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को वापस करते एक रन आसानी के साथ मुकम्मल। इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2-1 विकेट की नुकसान पर। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी अभी तक का मुशाहिर द्वारा, सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया है। जिस तरीके की ड्रीम स्टार्ट की चाहत करती है कोई भी टीम, उसी ड्रीम स्टार्ट को अंजाम देते हुए यहां पर मुशाहिर पहले 5 गेंदों पर मात्र 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया है, वो भी बेहतरीन विकेट माइटी सलीम का। और एक बार मुशाहिर ओवर की आखिरी गेंद, इस बार बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, वहां पर कोई संपर्क नहीं था वहां पर बल्ला और गेंद के बीच, जिसके बदौलत डॉटेड डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। बेहतरीन ओवर मैं कहूंगा यहां पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया है। अगला कमेंट्री आप सुनेंगे आदित्य के जुबानी अंग्रेजी में। Bilkul Isaji, what we have witnessed, the Mushahir, the man, one of the bowler who has taken the first over on his part and wonderfully bowled, giving only the 2 runs and picking the 1 wicket. What a start he has been given in this final of this day of Navin 11 Trophy 2000. Now was a what a shot, the ball is running, sailing, but we'll see what will happen. And comfortably taken, the great man has departed. The pillar of Midwar Boys is walking back to pavilion end. What we are witnessing, the shot was up to the mark. Boys, what a start by giving the 51 target for the team with War Boys. What the bowling spell we have witnessed after the dismissal of Shahabuddin as well as Mighty Salim. Junaid is having the strike in his hand. Shahabuddin now the man in the strike and the region. After the dismissal of MB as well as the dismissal of Mighty Salim, now in the present situation with War Boys are struggling in their batting department. They need some good strike from their bat. The boundaries are maximum actually required in this situation, because now in the present situation they are required 48 runs in 16 legal deliveries. Shahabuddin and Junaid now in the bowling department. Nizar Mallu is having a ball in his hand.
what he is doing now. What a bowling spell we have seen. What a bowling action we have been seeing now. Crossing the umpire. Fires. The what a shot. And ball is traveling in the air, but the wind will be not useful to him. But the catch has been dropped by the fielder over there. These type of mistakes actually required. It will be advantage for the team with War Boys in this situation. Shahabuddin and Junaid. Still the match has not yet ended. We are witnessing what a final over here. Always the cricket will be an unpredictable game. Shahabuddin is having some changes in his bat. And he is searching for the good bat for his good cricketing stroke from his bat. And by that still the scorecard has been reached to 4. After the completion of 1.3 overs has been progress. And now Nizar Mallu, the man in the bowling department. We could see some bowling action from his Nizar Mallu. We could see the 4 bowlers of Sri Lanka, the Malinga as well as Pathirana we are witnessing, was representing now as Pathirana for Chennai Super Kings, and Malinga is a bowling coach of Mumbai Indians. And now Junaid in the batting department, one of Australia list, and the ball is in the air, batsman, and here the ball has been reaches towards the boundary. Yes, it is boundary given by the umpire. What a shot! There is no need to run. What a timely played by the batsman. With that, the boundary, some helpful runs in the scorecard. The last 2 more deliveries in progress. There is some discussion happening upon. We have the line umpires, and we'll see what the decision. Already umpire gave the decision of the boundary, and we'll see what will happen. Because we are having a very well qualified umpires, soccer officials of UAE, by giving their experienced umpires of this day. And we'll see what will be the final decision. Already the decision given by the umpire. It's a need for a third umpire review. This is the umpire's call, and we will be in a short while of time. We will be coming up with our decision. It's a boundary. Yes, it is. After the umpire call, we are having a direct view in the TV screen. Right on the board now. What we are witnessing now. It's a Already boundary given by the umpire. Third umpire, the TV umpire tells that it is a boundary. Please settle off your field as fast as possible. We need to finish off this wonderful prestigious tournament of Navin 11 Trophy 2025 Season 1. The memory of Imran Kapoor, one of the big cricket lover, has been passed from his for his loving memory with a tribute of him. We are organizing such a prestigious tournament. Last 2 more deliveries in progress. Junaid, the hard hitter Junaid, needs some good cricketing stroke from his bat. And once again a top edge. The ball is in the air, but could not find the fielders over a gentle single by the 2 batsmen running between the wickets. And with the 2 runs, easy running between the wickets. This type of couple of runs need to turn into the 3, and the boundaries are actually required in this situation. And Nizar Mallu, the bowler, is in the bowling mark now. In the batting department, Junaid once again going for the lower field toss delivery. It was running hard for the second. Going
For the second, yes, good running between the wickets. That type of runnings will be not suitable in this time because they are chasing target of 51. And now 39 runs are required in 12 legal deliveries. And again, 2 more overs in progress. Required run rate is 19.50 as per the situation. Still, the 2 dangerous batsmen are in the striker and a striker and Shachi. It will be a high voltage now. The batsmen of Vidwar boys need to rotate the strike. No need to rotate the strike because their bat need to be see a flow of swing from their bat towards the maximum and boundaries actually required in this situation. What you are going to tell about this scenario? Yes, Aditya, the equation looks quite difficult here for team Vidwar boys. 12 balls, 39 runs. It's not that an easy task. Somebody has to try for the big shot. That's what they are trying. Every ball has been treated as a free hit for Vidwar boys. They're not caring about losing a wicket, but they're still looking for a big shot. But equation looks difficult, but it's not impossible till the last ball of this innings has been bowled. There's a change in the bowling end. A new bowler has been brought into attack. That is Jibin Bolt. He's one of the finest bowler I have seen in the ground number 2, who has been awarded as a player of the match in the first match they played against Spikers. Jibin Bolt can be Usain Bolt as well. This time slower one. बहुत ही चतुराई के साथ गति परिवर्तन करते हैं जिबिन बोल्ट, जिसमें माहिर माने जाते हैं जिबिन. यहां पर एक ओवर को टारगेट करना पड़ेगा जिस पर कम से कम 3 या 4 छक्के आने पड़ेंगे, तब जाकर इस मैच की राह को पकड़ सकते हैं. इस मैच पर हावी हो सकती है विदवर बॉयज की टीम. अभी तक बहुत ही धीमी शुरुआत रही है, हालांकि शुरुआत के साथ साथ दोनों विकेटें भी खोई है यहां पर विदवर बॉयज की टीम ने, जिसके वजह से यहां पर टीम पायरेट्स का पलड़ा भारी होता हुआ. और एक बार जिबिन एक बार रिवर्स स्वीप की कोशिश वहां पर, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं. पहली 2 गेंदों पर मात्र 1 रन दिया है यहां पर जिबिन. बहुत ही अच्छी शुरुआत अपनी गेंदबाजी पर. Yes, so what is this for the call over there? Umpire lifts his hand to the sky and declares as caught behind the wickets, and the dangerous man Junaid is walking back to pavilion, and this is a bad dismissal for the side of Vidwar boys after a lot of struggle. Yes, 13 on the board now. 3 wickets are already fallen. Required run rate is 25.33. And Prathamesh Chikku for in this situation. Wide call by the umpire. The extras will be not useful for the team Vidwar boys. Now the batters of Vidwar boys literally lead their bat towards the maximum man boundaries. The 2 doubles and singles will not be suitable enough to take their team towards a victory. 14 on the board, 3 wickets has been already fallen, 37 required in 9 deliveries. Prathamesh Chikku, the man in the striker end region facing the bowler Jibin. 1 top 1, the ball is traveling, yes it is, and it is a wicket.
Yes, 20 on the board. 3 wickets have already fallen now. And these type of sixes are actually required from Prathamesh. The first delivery has been faced, has been, we could see the ball was in the wind, outside the park for the maximum. Prathamesh, the man, still with our boys, needs some same cricketing stroke from the batter. So only they could come slightly towards the victory. Once again, one top shorter delivery. It was unfortunately Prathamesh is asking for away towards offside region for the wide, but umpires not moved. The qualified as for experience umpire for these tournament we are witnessing. And once again with the long run up, crossing the umpire. One top once again for Prathamesh over the towards offside region. Gentle single from the batter over the rotation of strike we could see with a no man area, finding the gap for getting the single. With that single, scorecard has been jumped towards 21 on the board. Over number 3 has been completed. Still the match is not yet over. SRG what is been having 21 on the board after the completion of over number 3. Still 6 to go, 30 to get. 5 big sixes are actually required in this situation. Yeah, definitely someone has to play a Rinku Singh's innings here, which reminds me the Kolkata's Knight Riders best finisher. If someone takes the 5 sixes of Rinku Singh's here, that's the only hope remains here for Vidwar boys to take the match away from the opposition. Otherwise, ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ ಟೀಮ್ ವಿದ್ವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆಗಾರ. Yes, bowler name for the side of, please can you tell please the bowler name who is going to bowl the last over of this wonderful final of Naval 11 Trophy 2025 season 1. Yes, Jenu Janardhan, JJ, the captain for the side of Pirates, the man of the match in semi-final. Jenu Janardhan for you. Now taking the lot of responsibility in your hand, SRG. The man who has got man of the match in semi-final. Now he is being bowling for the last over, penultimate over for Prathamesh. Still match is not yet over. 29 runs required in 5 legal deliveries. As you say, Rinku Singh will be for the with Shahabuddin, striker and region. Whether he is capable enough to take 5 sixes in 5 legal deliveries. It's definitely possible, but the way it is going, it doesn't look like any of the batsmen can stand in front of Jenu Janardhan. He is the Johnny Janardhan of team Pirates here. This time, that's the beauty from Jenu Janardhan. Shuffles the wicket of Shahabuddin Hafiz. He has to depart. Shahabuddin यहाँ पर बेकाबू होते हुए. यहाँ पर सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है. Only formalities are remaining so far in this match. The required run is 29 from 4 deliveries, which is impossible this time. Once again, topple the stumps. The beauty continues from Jenu Janardhan. सीधा टकराई गेंद पर इल्लू का विकेट खोया है. यहाँ पर बैक टू बैक विकेट्स फॉर Jenu Janardhan. यहाँ पर विदवर बॉयज की पारी लड़खड़ाती हुई
इस फाइनल मुकाबले पर जो रन चेस कर रही थी 54 रन का लक्ष्य था उनके आगे। Thank you. DJ. Yes, 22 on the board now. What a match we are witnessing. What a final. What a play. What a game we have witnessed from Team Pirates over there. Now, 29 requiring 3 illegal deliveries. Third time. Fourth time now in the bowling department now. 22. The 5 wickets had already fallen. Once again, Shinu Janardhan. The full toss one over and going for the sweep over there. But unfortunately, they are capable enough to take a single run. With that single, the scorecard has jumped towards 23 on the board with the losing 5 wickets. And now 2 balls are remaining. 28 to get. It's a G. What a match we are witnessing in Navin 11 Trophy Season 1. The Pirates and Vidwar boys we are witnessing high voltage match it was, but now the bowling department of Pirates have been tied up Vidwar boys to getting the runs from their bat. With that, another wicket has आगे बढ़ाते हुए बाकी सभी गेंदबाज एक के पीछे एक विकेट हासिल करने पर कामयाबी दर्ज किया था, जिसके बदौलत पूरी तरीके से हावी हुई थी यहां पर टीम पायरेट्स की विदवर बॉयज के ऊपर। इसी के साथ इनिंग्स का आखिरी गेंद JJ2 इस बार दिशा से भटकती हुई गेंद। इसी के साथ टीम Pirates has registered a victory and they become champions of